अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को सिर्फ एक साल में करीब 327 करोड़ का चंदा मिलता है। चंदा मतलब आप दान कह सकते हैं। जो ट्रस्ट है 2024-25 जो वित्तीय वर्ष था, उस वर्ष का जो आंकड़ा है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था, 327 करोड़ का चंदा मिला था। मतलब इसको, और इसमें जो 327 करोड़ मिला था दोस्तों, इसमें 153 करोड़ तो शुद्ध वैसा पैसा था जो सिर्फ ट्रस्ट को दान के रूप में मिला था। इसके अलावा 173 करोड़ वैसा पैसा था जो पहले से मिले हुए दान का जो इन्वेस्टमेंट था अलग अलग फंड्स में और बैंक का जो ब्याज मिलता है वो 173 करोड़ था। 327 करोड़ का आंकड़ा आप कल्पना कर सकते हैं, एक विभाग का इतना बजट होता है। इतना दान राम मंदिर को हर साल मिल जाता है। और अब उस ट्रस्ट पर सवाल उठ रहा है क्योंकि उस ट्रस्ट में चोरी हुआ है, और चोरी कोई 2-4-5 लाख का नहीं हुआ है। चोरी अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग आंकड़ों पर दावा कर रहा है। 5 करोड़, 7 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ तक का दावा किया जा रहा है। लेकिन चंपत राय हैं जो महासचिव हैं उस ट्रस्ट के, वो साफ इससे इनकार कर रहे हैं। अब तक दोस्तों 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोग तो ऐसे हैं, एक उसमें जो अभियुक्त है लवकुश, वो 1.5 करोड़ का प्लॉट खरीद चुका है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 40 लाख का प्लॉट खरीद चुका है। गोबर में पैसा छिपाया गया था। पूरी कहानी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन आप सोचिए कि किसी के घर पर अब तक बुलडोजर नहीं चला है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर योगी आदित्यनाथ इसी बात के लिए जाने जाते हैं, पूरे देश में उनकी चर्चा होती है कि बुलडोजर चलवा देते हैं। किसके घर पे? जो अपराधी होता है। जात पात धर्म ये सब का कहीं कोई मायने नहीं है, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का हो। तो अब तक जिन लोगों को करोड़ों करोड़ रुपए जिसने चोरी किया, उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला है योगी जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो 1990 के दौर से अब तक भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत चुनावी स्तंभ रहा है। राम मंदिर 2021 में वो मंदिर बना, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो पहली बार हो रहा है। 1990 के दौर में भी उस ट्रस्ट में कई बार चोरी के आरोप लगे हैं। 2021 में भी उस पर आरोप लगा था, लेकिन तब भी चंपत राय जो महासचिव हैं वो बच गए थे। क्या इस बार बचेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलेगा? दोस्तों कहानी समझ लीजिए पहले। औसतन 327 करोड़ रुपए प्रति वर्ष राम मंदिर को ट्रस्ट में मतलब दान मिलता है, और अगर इसको प्रतिदिन के हिसाब से देखिए तो पर डे प्रतिदिन 42 लाख रुपए। अगर प्रति घंटे की बात करें तो 2.25 लाख रुपए, 1.75 लाख, और प्रति मिनट 2900 रुपए। प्रति मिनट 2900 रुपए। आप सोचिए इतना चंदा मिलता है अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, जो ट्रस्ट है उसको। अब इसके अलावा आरोप तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि कई लोगों पर लग रहा है, और 7 जून को जब अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात को लिख दिया, उसके बाद ये मामला जो है वो तूल पकड़ लिया। क्योंकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं रजनीश सिंह, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस यानी पीएमओ को एक चिट्ठी लिखा कि भाई इस पर जांच बैठाइए, ये बहुत गंभीर मसला है। उधर से रिप्लाई भी आ गया, जांच बैठ भी गई और कार्रवाई भी हो रहा है, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है। और इसीलिए यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर एक्शन कब होगा। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का जो सबसे मजबूत कड़ी है, जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा, वो अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जो सबसे मतलब आपत्तिजनक कहिए या संदेहास्पद जो बात निकल कर आ रही है, वो ये निकल कर आ रही है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो क्यों गायब है। मतलब जहां पे पैसा कलेक्शन होता है और पैसे की बैठकर गिनती होती है, ऑडिटिंग होती है, उस कमरे का सीसीटीवी गायब है, और लगातार गायब है, कई महीनों से गायब है। और इसीलिए चंपत राय पर सवाल उठाया जा रहा है। चंपत राय ने हालांकि बड़े शुरुआती दिनों में कहा, हफ्ता भर पहले उनका बयान आया था कि इसमें कहीं कोई मिली भगत नहीं है, लेकिन यह बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं लगता है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज गायब है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो चंपत राय पर ही बनती है। दोस्तों अब तक देखिए दो कर्मचारियों को पकड़ा गया है जो मंदिर में काम करते थे। एक ने 1.5 करोड़ तो दूसरे ने 40 लाख का प्लॉट खरीदा है, और जो 1.5 करोड़ का प्लॉट खरीदे हैं उनका नाम लवकुश है, लवकुश मिश्रा है। और दूसरे व्यक्ति के घर पर जब पुलिस पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, तो वहां पर 5 लाख रुपए उन्होंने गोबर में छुपा कर रखा था। यह खबर आपने देखा होगा। तो सोचिए कि कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा ट्रस्ट के नाम पर जो दान मिलता है भगवान राम को, वो पैसा तक चोरी हो रहा है। और देखिए इसमें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मैं उनको आपका नाम बता देता हूं। एक तो लवकुश मिश्रा है, दूसरे अनुकूल है, तीसरा अवनीश है, चौथा करुणेय है, और 5वें रामशंकर है।
और अब तक रिकवरी जो है वो इन्हीं लोगों से हुआ है। मतलब जो पैसा गायब हुआ है ट्रस्ट से, उसका जो रिकवरी है वो इन्हीं 5 लोगों के मार्फत हुआ है। लेकिन दोस्तों ये 5 लोग सिर्फ मोहरे भर हैं, ये 5 प्यादे हैं, ये 5 वो व्यक्ति नहीं है जिसके देखरेख में ये काम चल रहा था। देखिए आपको एक जानकारी यहां पर दे देते हैं दोस्तों। महिपाल सिंह, आपने नाम सुना होगा, महिपाल सिंह जो कि पूर्व लेखा प्रभारी रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, उन्होंने बताया था कि 2021 में 5 लाख की गड़बड़ी हुई थी, जब चंपत राय उस समय भी महासचिव थे। और ये जो व्यक्ति है महिपाल सिंह, इन्होंने चंपत राय को बताया था कि जो कुल अमाउंट है और जो कैश रखा हुआ है उसमें 5 लाख रुपए का अंतर है, मतलब 5 लाख रुपए उसमें से गायब कर दिया गया था। उसके बाद चंपत राय ने क्या किया, महिपाल सिंह को 8 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था इन्होंने। ये बात खुद महिपाल सिंह ने बताया है कि हमको 8 महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया, और भेजने वाले शख्स यही चंपत राय है। तो आखिर चंपत राय के ऊपर किसका हाथ है? क्या यह कोई बड़ा षड्यंत्र था? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज गायब होना, करोड़ों करोड़ रुपए गायब होना, और साफ कह देना कि 1 भी रुपया का इधर उधर नहीं हुआ है, ऑडिटिंग जो है वो हमारा सही है। हालांकि देखिए जांच बहुत आगे बढ़ रहा है, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, 3 लोग हैं उसमें, एक आईपीएस है, एक पूर्व जज है, ऐसे लोगों को मिलाकर एक कमेटी भी गठित की गई है कि इस पर जांच हो। लेकिन फिर सवाल वही है कि आखिर ये इसका किंगपिन कौन है? क्या वो चंपत राय है, या चंपत राय से भी ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है जो इस पूरे खेल को पिछले कई सालों से खेलते आ रहा है? क्योंकि राम मंदिर हमारे आस्था का मुद्दा है, हमारे आस्था का केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो जो होता है उसमें सबसे प्रमुखता से लिखा जाने वाला, बोल्ड लेटर में, इटैलिक वर्ड्स में लिखा जाने वाला मुद्दा रहा है राम मंदिर। तो धर्म से अधिक चुनावी मुद्दा बना है बीजेपी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां भी है और केंद्र में भी है। लेकिन करीब 15 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई भी वैसी कार्रवाई नहीं दिख रही है। ये छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख चोरी कर रहे थे। किंगपिन कौन है, यही सवाल पूरा देश तलाश रहा है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। राष्ट्र धर्म की हमने शुरुआत की है, हमारा पहला वीडियो है, आपने देखा। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से जुड़ी कोई भी वैसी बड़ी खबर जो होगी आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।